हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से एसपी बक्सी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज में। तो इस वीडियो में हम वैसे वन वर्ड कवर करेंगे जो कि मैरिज से रिलेटेड होगा। तो अभी तक हमने अपने चैनल पे जितने भी वोकैब पे वीडियोस बनाए सभी वर्ड का मीनिंग मैंने आपको हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। बट कुछ बच्चों का ऐसा डिमांड होता है, ऐसा रिक्वेस्ट होता है कि सर आप वर्ड मीनिंग का हिंदी में लिख दिया करो। तो बहुत सारे वीडियोस पे मैंने हिंदी भी लिखा है, साथ साथ में वर्ड का किसी भी वर्ड का बगल में मैंने हिंदी मीनिंग भी लिख दिया है। बट बहुत सारे वीडियोस में मैंने हिंदी मीनिंग नहीं भी लिखा है। बट ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप उस वर्ड के मीनिंग को नहीं समझ पाओगे। बच्चे सबसे ज्यादा गलती कहां पर करते हैं, जहां पर वो हिंदी और इंग्लिश का खेल खेलते हैं। वो इंग्लिश वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करने का कोशिश करते हैं, जबकि एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं और कई तरीके से सेंटेंस में यूज हो सकता है। तो बजाय कि आप हिंदी मीनिंग पे ध्यान दो, आप इस बात पे ज्यादा ध्यान दो कि उस वर्ड का एक्सप्लेनेशन क्या है। सामने वाला व्यक्ति जो आपको समझा रहा है, क्या वो ठीक ढंग से समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है। मैं तो आपको हिंदी में ही समझा रहा हूं, तो आपको एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना। अगर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि उस वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देन दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप हिंदी का खेल खेलोगे ना, तो कभी भी आपके वोकैबुलरी कभी स्ट्रांग नहीं होंगे। अगर सेंटेंस में अगर आपको यूज करने के लिए बोल दिया जाए वर्ड को, तो फिर आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझना है। एक वर्ड के कई सारे यूजेस, कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि जो पहला वर्ड है इस लिस्ट में पहला वर्ड है एडल्ट्री। अब एडल्ट्री का अगर आप गूगल करोगे, इसका हिंदी मीनिंग खोजोगे, या कहीं भी कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, कोई भी आपके पास ऐप है जिसमें आप उसका हिंदी से इंग्लिश मीनिंग चेक करते हैं, तो एडल्ट्री को हिंदी में बोलते हैं व्यभिचार। इसको बोलते हैं हिंदी में व्यभिचार। अब मुझे ये बताओ, इसमें से कितने लोगों का इसका मीनिंग पता होगा? व्यभिचार का मतलब क्या होता है? आपने एडल्ट्री का हिंदी मीनिंग आपने सर्च किया, ठीक है, आपने गूगल ट्रांसलेट को रेफर किया, या फिर आपने गूगल पे इसका हिंदी मीनिंग चेक किया, या फिर कोई भी डिक्शनरी, ऐसा डिक्शनरी जो जहां पर आपको इंग्लिश से हिंदी मीनिंग आपको मिलता हो, तो आपको एडल्ट्री का मीनिंग क्या मिला? व्यभिचार। अब मुझे ये बताना कि व्यभिचार का मतलब क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग व्यभिचार का मतलब नहीं समझा पाएंगे। तो हिंदी में भी कभी कभी बहुत टफ वर्ड आ जाते हैं जिसका मीनिंग हम नहीं समझ पाते। हम वैसा हिंदी समझ पाते हैं जो हमारा रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, जो हमारा क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड होता है, जो हमारे नेटिव लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, वैसे भाषा को हम समझते हैं। अगर हिंदी पे चले आए ना, तो शुद्ध हिंदी पे चले आए ना, तो इंग्लिश से भी ज्यादा टफ हो जाता है आपका ये हिंदी। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी वर्ड को आप हर तरीके से समझो। अगर कोई चीज आपको, कोई शब्द अगर आपको हिंदी से समझ में आ रहा है, तो उसको हिंदी से ही समझने का कोशिश करो। अगर किसी वर्ड का मीनिंग अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में समझ में आ रहा है, तो इंग्लिश में समझो। तो आपको कुल मिलाकर के वर्ड के एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना, ना कि आपको ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन करने से कभी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी वीडियोज में मैंने आपको किसी भी वर्ड का बगल में हिंदी नहीं लिखा है, तो वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। आपको ये देखना है कि मैंने आपको उस वर्ड को मैंने आपको हिंदी में ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि नहीं किया। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, तो इस लिस्ट में पहला वर्ड क्या है? इस लिस्ट में पहला वर्ड है एडल्ट्री। तो एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एडल्ट्री का मतलब होता है व्यभिचार, बट हम इसको एक्सप्लेन करके समझेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। तो कोई भी महिला या पुरुष अगर विवाहित है, मैरिड है, और उसके अलावे भी अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखता है, शादी के अलावे, शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी दूसरे व्यक्ति से अगर वो रिलेशन रखता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम एडल्ट्री बोलते हैं, जिसको हिंदी में व्यभिचार बोला जाता है। बात आपको समझ में आ रही है? अब देखो कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। जब एक्सप्लेन किए तो चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। अब देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या? एलिमनी। एलिमनी को हिंदी में हम कहते हैं गुजारा भत्ता। देखो, अगर मैं यहाँ पर हिंदी मीनिंग नहीं लिखा हूं, तो आप उसको नोट कर लीजिए जब मैं बोलता हूं। तो एलिमनी को हम हिंदी में बोलते हैं गुजारा भत्ता। तो होता क्या, देखो इसका मीनिंग क्या है? एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डिवोर्स। तो देखो क्या होता है, जब डिवोर्स करते हैं लोग ना, जब तलाक लेते हैं ना, तो ज्यादातर इंडिया में ही मैं बात करता हूं। देखो, ऐसे जब आप गुजारा भत्ता देते हैं, तो या तो डिवोर्स के बाद एक हस्बैंड अपने पत्नी को गुजारा भत्ता देता है, या फिर एक पत्नी अपने हस्बैंड को गुजारा भत्ता देता है। ये डिपेंड करता है कि किस कल्चर से, किस सोसाइटी से वो बिलोंग करता है। बट इंडिया में कानून क्या है? इंडिया में कानून है कि अगर डिवोर्स हुआ है, तो हस्बैंड को क्या करना है? वाइफ को गुजारा भत्ता देना है। तो अगर कोई भी, देखो कोई भी अमाउंट है जो कि वाइफ को पे किया जाता है डिवोर्स के बाद, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? गुजारा भत्ता, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमनी। तो इंडिया में ऐसा क्या कानून है? कानून है कि पति का जितना भी इनकम है, मान के चलिए कि उसका 100% इनकम है, तो 100% इनकम में 25% जो उसका टोटल इनकम होगा, ठीक है, 25% अपने पत्नी को, जिसके साथ वो उसका डिवोर्स हुआ है,
उसको देना पड़ेगा गुजारा करने के लिए, गुजारा भत्ता के रूप में उसको अमाउंट देना पड़ेगा, वो एलिमनी देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर वाइफ को तलाक होने के बाद, वाइफ को अगर देते हैं, जो आपकी एक्स वाइफ हो गई है अब तलाक के बाद, तो उसको जो अमाउंट दिया जाता है गुजारा भत्ता के रूप में, उसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एलिमनी बोला जाता है। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या, नेक्स्ट वर्ड इज बाइगेमी। बहुत आसानी से आप इस वर्ड को समझ सकते हो, इसका रूट पे अगर आप फोकस करते हो तो। देखो बाइगेमी वर्ड में देखो एक गैम लगा हुआ, GAM, और ये GAM वर्ड जो है ना, ये रूट गैमोस से बना। किससे बना? गैमोस से। बहुत सारे वर्ड में आपको ये रूट आपको देखने को मिलेंगे। तो GAM या फिर ये गैमोस अगर आपको मिल जाए तो समझ लेना कि ये जो वर्ड है ये मैरिज से रिलेटेड है। ये वर्ड किससे रिलेटेड है? ये वर्ड मैरिज से रिलेटेड है। तो यहां पर ध्यान देना, बाइगैमी। तो यहां पर ध्यान देना कि जो गैमी लिखा हुआ है और गैमी के साथ में क्या जुड़ा हुआ? प्रीफिक्स के रूप में बाई। तो कभी भी किसी वर्ड के साथ अगर बाई लिखा हो, BI, तो बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब टू होता है। बाई का मतलब टू होता है। तो बाइगेमी का मतलब क्या हुआ? जब एक से ज्यादा हस्बैंड या वाइफ रखते हैं ना, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड्स एट अ टाइम। तो एक समय पे अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पुरुष अगर दो वाइफ रखता हो, या कोई पत्नी अगर कोई महिला अगर दो पति रखता हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बाइगेमी, है ना। जहां पर दो मैरिज की अवस्था हो, जहां पर दो मैरिज की स्थिति हो, जहां पर कोई भी हो, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर कोई पुरुष है जो दो वाइफ रखता हो एक ही समय पे, या कोई महिला हो जो दो पति रखता हो एक ही समय पे, तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, इस प्रैक्टिस को बोला जाता है बाइगेमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइगेमी। बाई का मतलब टू, और गैमी गैमोस से बना, इसका मतलब ये मैरिज से रिलेटेड है। आई होप कि आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज सेलिबेसी। क्या है? सेलिबेसी। सेलिबेसी वर्ड जो है सेलिब्रेट से बना। ये वर्ड जो है ये सेलिब्रेट से बना। सेलिब्रेट, देखो सेलिब्रेट नहीं, एक तो सेलिब्रेट होता है, ठीक है, ये सेलिब्रेट है। सेलिब्रेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी लोग। आपने सुना होगा बहुत बार, बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि वो तो ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी, देखो ये क्या किसी व्यक्ति को बता रहे हैं, और इसी से नाउन का फॉर्म क्या बन गया? सेलिबेसी बन गया, मतलब ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या स्थिति होती है? जब कोई इंसान जीवन भर अविवाहित रहने का संकल्प ले लेता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य बोलते हैं। स्टेट ऑफ अब्सटेंशन। अब्सटेंशन का मतलब होता है खुद को रोक लेना, परहेज करना, ठीक है। किस चीज से भाई? मैरिज से। तो ध्यान देना कि एक कुंवारा होता है, मतलब इसको बैचलर भी बोलते हैं हम लोग, जो अभी विवाहित नहीं है लेकिन आने वाले समय में जब उसका एज हो जाएगा, ठीक है, और ठीक ठाक उसका अपना पसंद का लड़का या लड़की मिल जाएगा तो शादी कर लेगा, है ना। तो वो वैसे लोग कुंवारे के कैटेगरी में आते हैं, जो अभी शादी नहीं किए बट बाद में करेंगे, जिसको बैचलर बोलते हैं। बट जो पूरा जिंदगी अविवाहित रहने का संकल्प ले लेता है उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं, ठीक है। और उसी ब्रह्मचारी को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सेलिबेसी बोलते हैं। आई होप कि आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया है। नेक्स्ट वर्ड है कंकीवनेज। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं कंकीवनेज। तो कंकीवनेज का मतलब क्या होता है? कंकीवनेज का मतलब होता है लिव इन रिलेशनशिप। इसका सिंपल मतलब क्या है? लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है? जब एक महिला और पुरुष साथ साथ रहता है, जैसे एक पति और पत्नी रहता है, वैसे एक अगर महिला और पुरुष साथ साथ रहे, मतलब जो पति और पत्नी में सब कुछ होता है वो सब कुछ उस कपल में भी हो। बस क्या है फर्क कि वो विवाहित नहीं है, वो मैरिड नहीं है, लेकिन उसके बीच में जो रिलेशन है वो पति और पत्नी की तरह है, तो उसी को क्या बोलते हैं? अगर उस तरीके से पति और बिना विवाह के, बिना मैरिज के अगर एक जोड़ा, एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा जो पति और पत्नी की तरह रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिव इन रिलेशनशिप। इसके लिए एक वर्ड क्या है? इसके लिए वन वर्ड है कंकीवनेज। हम इसको क्या बोलते हैं? कंकीवनेज बोलते हैं। आई होप कि इसका मतलब आपको समझ में आ गया। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या जी? नेक्स्ट वर्ड है मीजोगैमिस्ट। मीजोगैमिस्ट, देखो इस वर्ड में शुरू में क्या लगा हुआ है? MIS लगा हुआ, मीज, जिसका मतलब होता है हेट करना, नफरत करना, या किसी को डिसलाइक करना या डिसलाइक करना, नफरत करना या नापसंद करना। कभी भी किसी वर्ड में अगर MIS अगर आपको लगा हुआ मिल जाए तो बात समझ में आ रही है। और साथ ही साथ आपको यहां पर भी GAM देखने को मिल जाएगा, गैम आपको देखने को मिल जाएगा। तो गैम किससे बना है? गैमोस से बना है। इसका मतलब होता है मैरिज होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो नफरत करता हो, जो इंसान नफरत करता हो, नापसंद करता हो, किस चीज से भाई? मैरिज से। जिसको शादी वादी पसंद नहीं है, विवाह पसंद नहीं है, वैसे लोग को क्या बोलते हैं? मीजोगैमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वन हु हेट्स मैरिज, ठीक है। तो आप में से कौन से लोग, कितने लोग आप में से कितने लोग मीजोगैमिस्ट है? आप नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बताइएगा, मैं भी जानूं कि कितने लोगों को विवाह पसंद नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं
जो शादी से पहले बोलते हैं कि हम तो भाई मीजोगैमिस्ट, हमें शादी वादी पसंद नहीं है, बट एक समय पे आकर के उसका भी मन फिर जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्या। नेक्स्ट है मैट्रिमोनी। बहुत बार आप मैट्रिमोनियल साइट पे जाते हैं, ठीक है, अपना फ्यूचर पार्टनर ढूंढने के लिए। तो मैट्रिमोनियल वर्ड किससे बना? मैट्रिमोनी से। तो मैट्रिमोनी का मतलब क्या होता है? वैवाहिक जीवन होता है। इसका मतलब होता है वैवाहिक जीवन, शादीशुदा भाई लाइफ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैट्रिमोनी बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इसका मीनिंग इंग्लिश में? स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। भाई कैसी स्थिति, कैसी अवस्था में आप हैं? आप शादीशुदा अवस्था में, इसी को क्या बोलते हैं? मैट्रिमोनी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है? मोनोगैमी। देखो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब होता है एक। बात समझ में आ रही है? और फिर से यहाँ पर गैमी लगा हुआ। गैमी किससे रिलेटेड है? ये मैरिज से रिलेटेड है। तो मोनोगैमी मतलब प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन हस्बैंड और वन वाइफ। अगर आप एक समय पे एक ही व्यक्ति के साथ वैवाहिक स्थिति में रहते हैं तो उसको मोनोगैमी बोलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन, भाई वन पर्सन को केवल हमें रखना है तो उसको मोनोगैमी कहते हैं। अगर एक से ज्यादा हस्बैंड मतलब दो हस्बैंड या वाइफ है तो उसको बाईगैमी बोलते हैं। और एक आ जाता है पॉलीगैमी। पॉली का मतलब क्या होता है? देखो पॉली का मतलब होता है अनेक, मतलब एक से ज्यादा, वो दो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। पॉलीगैमी, पॉली का मतलब होता है मैनी होता है, और गैमी का मतलब मैरिज। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। देखो वैसे तो पॉलीगैमी का मतलब ये वाइफ और हस्बैंड दोनों के लिए यूज हो सकता है। अगर कोई एक व्यक्ति है, एक पुरुष है जो 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 पत्नियां रखा हुआ, एक समय ऐसा भी इतिहास में था जो सैकड़ों पत्नियां रखते थे, ठीक है। तो जो बहुत सारे पत्नियां रखता हो, ठीक है, रखने की जो प्रथा हो उसको हम पॉलीगैमी बोलते हैं। या फिर कोई महिला हो जो कई सारे पति रखी हो तो ये भी पॉलीगैमी में आता है। बट ज्यादातर ये वर्ड जो है ना, ये यूज होता है कि एक से मतलब ज्यादा वाइफ रखने के लिए यूज होता है। अगर ऐसा नहीं है, ये वर्ड दोनों के लिए यूज होना चाहिए। मतलब पॉली का मतलब होता है अनेक और गैमी का मतलब मैरिज। तो हो सकता है कि एक पुरुष एक से बहुत सारे पत्नियां रखे हो, या फिर एक पत्नी जो है ना, एक महिला जो बहुत सारे पति रखा हो, तो ये दोनों के लिए यूज होना चाहिए। बट ज्यादातर जो ये वर्ड है ये यूज होता है उस प्रैक्टिस के लिए जब कोई इंसान, कोई पुरुष बहुत सारे पत्नियां रखता है एक समय पे, तो उसको हम पॉलीगैमी कहते हैं। आई होप कि इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट वर्ड है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री, तो पॉली का मतलब मैनी हो गया, और एंड्री वर्ड बना एंड्रोस से। ये एंड्रोस से बना, जिसका मतलब होता है मेल, जिसका मतलब मेल होता है, मतलब पुरुष। बात समझ में आ रही? तो पॉलीएंड्रिस्ट। तो पॉलीएंड्रिस्ट का मतलब हम कह सकते हैं एक तरह से पॉलीगैमी का ये क्या हो गया? अपोजिट हो गया। तो मतलब ये है कि अगर बहुत सारे हस्बैंड रखता, अगर कोई महिला है जो बहुत सारे हस्बैंड रखता है एक समय पे, तो उसको क्या बोलते हैं? वो किस कैटेगरी में आता है? पॉलीएंड्री के कैटेगरी में आता है। ऐसे प्रैक्टिस को पॉलीएंड्री बोलते हैं। नेक्स्ट और आखिरी वर्ड, क्योंकि इस कैटेगरी में टोटल 11 वर्ड्स ही हैं, तो ये जो अगला वर्ड हमारा जो लास्ट वर्ड है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर देखो कैसे बोलते हैं? जो महिला बहुत ओल्डर हो, बहुत उम्र हो चला हो उसका, और जीवन में कभी भी उसका शादी नहीं हुआ, तो बूढ़ी और अविवाहित महिला। तो बूढ़ी और अविवाहित महिला को हम क्या बोलते हैं? उसको स्पिंस्टर बोलते हैं। उसको स्पिंस्टर बोलते हैं। एन ओल्डर वुमन हु इज नॉट मैरिड, जो मैरिड नहीं, जो ओल्डर भी है, अच्छा खासा उम्र उसका हो गया उस महिला का, बट अभी तक वो अविवाहित है, तो ऐसे महिला को क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर बोलते हैं। आई होप कि इन सभी वर्ड्स का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।